हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे 1000+ रिव्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि 1000+ रिव्यूज़ किस चीज़ के कंप्लीट हुए हैं। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल वाइज बता रही हूँ। इन 1000+ रिव्यूज़ में मेरी पेशेंट्स ने विदाउट मेडिकेशंस के, विदाउट जो है प्रेशर के कंसीव किया है, पीसीओएस मैनेज किया है, पीरियड्स ऑन टाइम आए हैं, ओव्यूलेशन हुई है, मोर एंड मोर। देखिए, हार्मोन्स का जो मसला होता है उसमें आपको मेडिकेशन नहीं लेनी होती है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल हीलिंग पर ध्यान देना होता है। मैंने क्या किया अपनी पेशेंट्स के साथ, वो यही कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, उस प्रोग्राम में मैंने अपनी पेशेंट्स को ऐड किया और सबको एक साथ रखा, क्योंकि पीसीओएस जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, पीसीओएस कोई मेडिकेशंस के थ्रू ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। पीसीओएस कोई ये नहीं है कि भाई आप लोग मेडिकेशंस लेंगे, प्रेशर लेंगे और घर में बस सुबह शाम दोपहर दवाइयाँ खाते रहो और पीसीओएस मैनेज हुआ तो ठीक है, वरना अपनी डॉक्टर के पास जाके दोबारा से मेडिकेशन कोर्स स्टार्ट कर लो, 3 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का। तो ये चीज़ें इंसान को थका देती हैं। यकीन माने, मेरी ऐसी पेशेंट्स हैं जिन्होंने 12 साल बाद कंसीव किया, 20 साल बाद कंसीव किया, और इसके अलावा इनका पीसीओएस मैनेज होना था, उन्होंने 1 से 2 महीने में मैनेज किया अपना पीसीओएस। एक लड़की अपना पीसीओएस मैनेज करने के लिए 12 साल से, 20 साल से, 15 साल से स्ट्रगल कर रही है। उसने कितनी मेडिकेशंस ली होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में ऐड होकर उन्होंने 1 से 2 महीने में पीसीओएस भी मैनेज किया और कंसीव सपोर्ट भी लिया और कंसीव भी कर लिया इजीली। जब उन्होंने 1 से 2 महीने में अपना पीसीओएस मैनेज कर लिया, तो आप कैसे आईवीएफ करवा रहे हैं या 6-7 महीनों का कोर्स ले रहे हैं, 12 साल से मेडिकेशंस ले रहे हैं? 1 से 2 महीने में ठीक होने वाली चीज़ के लिए आप लोगों को रास्ता ही नहीं पता, वो रोड मैप ही नहीं पता कि मुझे एक्चुअल में जाना कहाँ है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर्स पर डिपेंडेड होते हैं कि भाई डॉक्टर जो बोलेंगे हम उसी पर ट्रस्ट करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। बट जब आपको एक चीज़ पता है कि पीसीओएस मेरा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और सर्च ये कहती है, आप गूगल पर जाएं, आप कहीं भी किसी से भी, डॉक्टर से तक आप पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है जो कि आप नेचुरली इसको हील करेंगे। तो फिर मेडिकेशंस और हार्मोन्स की मेडिकेशंस क्यों लेना? तो ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ये आप लोगों को जो है अवेयर करने के लिए, आपका पीसीओएस मैनेज करने के लिए, आपको मेडिकेशन से दूर रखने के लिए है, फैक्ट्स बताने के लिए। बहुत सारी चीज़ें मैं इसी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी मेरे इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी से मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे कमेंट में बताएं क्या ये वाली बातें मेरी ठीक थी या नहीं। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, द डार्क रियलिटी ऑफ पीसीओएस। कोई कहता है कि पीसीओएस आपका इंसुलिन की वजह से हुआ है, कोई कहता है कि वेट गेन की वजह से हुआ है, कोई कहता है कि आपको पीरियड्स ही नहीं आए इस वजह से आपको पीसीओएस हुआ। दरे हकीकत, यानी कि उसकी हकीकत, उसके फैक्ट क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे मसला क्या है, मुझे पीसीओएस हुआ तो क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकेंगे। तो अब आगे आप लोग वीडियो देखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो आगे की वीडियो आप देखेंगे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस, जिसको हम अक्सर समझते हैं या डॉक्टर से कहते हुए सुना होगा कि भाई आप वेट कम कर लो, आपका पीसीओएस मैनेज हो जाएगा। अच्छा जी, हम पूछते हैं कि हमें पीसीओएस आखिर हुआ क्यों? तो डॉक्टर का एक ही कहना होता है, आपका जो वेट गेन है इसीलिए तो हुआ है। तो मेरा एक बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है इन डॉक्टर्स से कि उनका वेट तो कम था, जब पीसीओएस उनको हुआ तभी तो उनका वेट गेन हुआ, और क्या वेट को आप ये समझते हैं कि ये इनका मसल फैट है? नहीं, इनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। पीसीओएस होने के बाद जो उनका वेट गेन होता है उसको हम कभी भी उनका मसल फैट नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप अपने पीरियड्स रेगुलर करें तो आपका पीसीओएस मैनेज हो जाएगा। मैंने 1000+ रिव्यूज़ कंप्लीट किए हैं,
तो इस वजह से कंप्लीट नहीं किए हैं कि आपका वेट मैं लॉस करवाती हूँ या आपके पीरियड्स में ऑन टाइम कर देती हूँ, नहीं। ये जो बातें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये कुछ लोगों को अच्छी भी लगती हैं और कुछ लोगों को बुरी भी लगती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अगर आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पर जाएंगे तो वहाँ पर मेरा कोई भी हेटर नहीं बैठा हुआ। बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं मेरे पास, क्योंकि मैं हक और सच बात करती हूँ। मैं कभी भी किसी को नुकसान देने की बात नहीं करती हूँ। एक छोटी सी एग्जाम्पल आप मेरी सुनिएगा कि एक बच्ची है टीनेज, जिसकी उम्र लगभग 15 साल 14 साल होगी, ठीक है। वो अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट कर रही है, वो अपनी स्कूल जर्नी में है। सुबह उठते ही वो फ्रेश होती है, अपना पैकिंग वगैरह करती है स्कूल जाने के लिए। जहाँ पर उनकी मम्मा ने उनको नाश्ता ला कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा, मैंने नाश्ता नहीं करना, मेरा लंच बॉक्स पैक कर दे, मैं वहीं पर जाके खा लूँगी। वो बच्ची अपना नाश्ता किए बगैर स्कूल चली जाती है, और जब लंच टाइम होता है, ब्रेक टाइम, उस टाइम पर वो अपना बॉक्स भी नहीं लेती है, वो कैंटीन से कुछ ना कुछ खा लेती है। ये सिलसिला उनकी लाइफ में तकरीबन उनकी स्कूल जर्नी कंप्लीट होने तक चलता रहा। उनकी मम्मा उनको बोलती रही कि भाई खा लो खा लो खा लो, ताकि पेट फुल रहे, पढ़ाई कैसे करोगी, ये सारी चीज़ें। जब उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट की और एक ऐसी लाइफ में आई कि वहाँ पर उनकी फ्रेंड्स और वो भी बड़ी हो गई, उन्होंने समझना शुरू किया, मेडिकल लाइफ में आई, तब उनको पता चला कि यार मेरे तो पीरियड्स इरेगुलर हैं। पीरियड्स क्यों इरेगुलर हैं? क्योंकि मुझे तो पीसीओएस है। अब ये पीसीओएस हुआ कैसे? अब अगर हम पीछे जाएं तो हमने तो नाश्ता ही अच्छा नहीं किया था। हम तो सुबह होते ही सब काम करते थे, लेकिन नाश्ता नहीं किया हमने। ये जो पीसीओएस है क्यों हुआ? क्योंकि आपके लिवर की वजह से, आपके स्टमक की वजह से, आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। मैं पीसीओएस कैसे मैनेज करवाती हूँ? मेरी एक ही बात, एक ही टिप सबके लिए होती है कि खाली पेट नहीं रहना। कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं ना कि आपने वेट लॉस करना है, पेशेंट्स घर जाके खाना खाना छोड़ देती हैं, नाश्ता करना छोड़ देती हैं। क्यों? ये चीज़ तो ठीक नहीं है। अभी तक जो मेरे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं ना, वो किस लिए हैं, क्यों हैं? पहली बात मेरी यही होती है, नाश्ता बहुत अच्छा करना है, हेल्दी नाश्ता करना है, खाना खाना है, रात का खाना खाना है, दिन का खाना खाना है, लेकिन हेल्दी चीज़ें खानी है आपने। जभी तो उनका पीसीओएस 1 से 2 महीने में मैनेज होने में हेल्प करता है। ये कोई, मैं आपको ये नहीं बता रही कि बस यही फॉलो करना है तो आपने ठीक हो जाना है, नहीं। इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझना होता है। उस बच्ची को पीसीओएस क्यों हुआ? क्योंकि उनके लाइफस्टाइल अच्छा नहीं था, वो नाश्ता नहीं करती थी। इसके अलावा हमारी स्टडी, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी बातों का स्ट्रेस। फीमेल का तो काम ही यही है स्ट्रेस लेना। हम कभी रिलैक्स नहीं रह सकते, क्योंकि हमें इतनी सी बात पे भी टेंशन लेनी है। मम्मा ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, घर वालों ने ये बोल दिया, ऐसे करना है वैसे करना है, सब उनकी इंस्ट्रक्शंस पर चलना होता है हमें। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड होती है। और अगर हम पीसीओएस को इस तरह छोड़ देते हैं तो हमारे लिए हेल्थ इश्यूज़ क्या बनते हैं? फेशियल हेयर्स, एक्नी, आपके हेयर लॉस होना, आपका वेट गेन होना, आपका बी शेप में बेली बनना, ये होता है। आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, 4-4, 5-5 महीने आपके जो है पीरियड्स नहीं आते। विदाउट मेडिकेशन के तो मेरी पेशेंट के पीरियड्स आते ही नहीं थे। उनके पीरियड्स क्यों ऑन टाइम हुए? क्योंकि उन्होंने नेचुरली अपने आप को हील किया और उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए, ऑन टाइम हो गए। तो पीसीओएस क्यों हुआ हमें? इंसुलिन की वजह से नहीं हुआ, इन चीज़ों की वजह से नहीं हुआ। ये हमारी जो आदतें थी ना, उनकी वजह से हुआ है कि हम नाश्ता नहीं करते थे, खाली पेट रहते थे। अगर खाली पेट रह गए तो हमने कुछ अपनी रूटीन में प्रोटीन नहीं शामिल किया, हमने कुछ अच्छा नहीं शामिल किया, हमने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया। तो सारी मेन वजह जो डार्क रियलिटी ना, वो यही होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं मेरा इंसुलिन हाई है तो मैं इंसुलिन कम कर लूँगी तो मेरा पीसीओएस मैनेज हो जाएगा। अगर जिनका हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं। जिन्होंने अपना इंसुलिन नॉर्मल किया है और उनका पीसीओएस मैनेज नहीं हुआ तो वो भी आ जाएं कमेंट पर। मैं सबके जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अपने 1000+ रिव्यूज़ ऐसे ही कंप्लीट नहीं किए हैं। हमने अपने बड़ों से ये सुना होगा कि पीसीओएस में आप कंसीव नहीं कर सकते। पीसीओएस में बिल्कुल आप कंसीव कर सकती हैं। पीसीओएस में किसने कहा कि इनफर्टिलिटी ही होती है? पीसीओएस में कंसीव भी कर लेती हैं आप इजीली। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले अपना पीसीओएस मैनेज करें। पीसीओएस मैनेज करेंगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। एक बेबी को आप इस दुनिया में लेकर आ रही हैं, आपकी ख़ुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, जब वो बेबी आपकी गोद में आ जाएगा
तो आप उसको कैसे संभालेंगी, उसके लिए कैसे आप सब कुछ मैनेज करेंगी, जबकि आपकी खुद की हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपके फेशियल हेयर्स हो रहे हैं, आपके बॉडी बिल्कुल अजीब शेप हुआ हुआ है। किस तरह आप उस बेबी को संभालेंगी? उस बेबी को संभालने के लिए सबसे पहले आपकी जो माइंड है ना, इसको रिलैक्स होना है। जब आप इसको रिलैक्स करेंगी और अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करेंगी, तभी आप कंसीव की तरफ सोचिएगा और कंसीव करने का सोचिएगा। पहले अपनी हेल्थ है, कहते हैं ना, पहले जान है फिर जहान है। आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे मेरी बातों को, और मेरी यही बात पहले भी मैं कहती आई थी और आज से आप लोगों के लिए भी यही बात है कि प्लीज़ ख़ुद को मेडिकेशन से दूर रखें, अपनी हेल्थ को ना ख़राब करें, अपने स्टमक प्रॉब्लम को ना क्रिएट करें। आप लोग ख़ुद अपने आप की दुश्मन बन जाती हैं। कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं कहता कि ये मेडिकेशन लें, वो मेडिकेशन लें। सोच समझ के हमेशा हर स्टेप लिया करें। PCOS से कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैंने ये YouTube चैनल आप लोगों के लिए ही क्रिएट किया है और मैं आपका PCOS भी मैनेज करवाऊँगी, मैं कंसीव सपोर्ट भी दूँगी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ। लेकिन बस आपने यहाँ सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ कमेंट में रहना है, मेरी हर वीडियो को वॉच करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कितनी पेशेंट्स हैं जो कि मुझे मेरी बातों को फॉलो करती हैं, मेरी इस जर्नी में शामिल हो रही हैं। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।